अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो देन दिस वीडियो इज फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ स्मार्ट लर्निंग टेक्निक्स, जिनकी हेल्प से आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो और जो भी आप पढ़ते हो उसको आसानी से रिमेम्बर रख सकते हो। तो उन टेक्निक्स को याद रखने के लिए मैं आपके साथ एक वर्ड शेयर कर रहा हूँ, एंड द वर्ड इज वेरी सिंपल, MATS। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है जिसकी हेल्प से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहली टेक्निक कौन से, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टेक्निक कौन सी है, जिससे कि आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। तो सबसे पहली जो टेक्निक है, M स्टैंड्स फॉर माइंड मैपिंग। तो ये माइंड मैपिंग क्या होती है, किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। माइंड मैप इस तरीके से होता है कि एक जो टॉपिक होता है वो आप सेंटर में लिखते हो और उसके जो सब टॉपिक होते हो आप साइड बाय साइड ब्रांच बना करके लिखते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट्स ने बनाया हुआ है माइंड मैप आईपीसी सेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से उन्होंने माइंड मैप बनाया है, और ये आप भी बना सकते हो। और जब आप इस तरीके माइंड मैप बनाते हो, नोट्स बनाते हो, तो वो चीज़ आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। इसके अलावा आपके नोट्स कम पेजेस में बनते हैं तो आपका ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि अब मेरे को इतने कम पेज ही पढ़ने हैं। सो दिस इज द यूनिक टूल। अगर आप भी सीखना चाहते हो किस तरीके से इसको अच्छे से आप बना सको और जो भी आप बना रहे हो उसको आप याद रख सको, जैसे कि आप ये माइंड मैप देख सकते हो, अट्रैक्टिव माइंड मैप है, इससे क्रिएटिविटी आपकी इंक्रीज होती है। अगर आप भी सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप इन प्रोसेस को, सो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिलेगा सुपर मेमोरी मास्टरी ट्रेनिंग का, उसको आपने ज्वाइन करना है। एंड आपको मैं बताऊंगा किस तरीके की ट्रेनिंग होती है और किस तरीके से जो आप पढ़ते हो आप लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो इस तरीके का माइंड मैप बना सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो परियोजनाओं के माइंड मैप बनाए हुए हैं। सो माइंड मैप में आपने पूरी पूरी लाइन नहीं लिखनी है। एक टिप दे रहा हूँ मैं आपको, सुपर टिप। यहाँ पर जब भी माइंड मैप बनाओ तो पूरी पूरी लाइन लिखनी है आपने। मेन वर्ड लिखने हैं जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर ये जैसे चैप्टर 3 साइंस के स्टूडेंट्स ने बनाया एटम एंड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर देख सकते हो डोरेमोन। तो क्रिएटिविटी इंक्रीज करते हैं माइंड मैप। तो अगर आप भी सीखना चाहते हो यू कैन ज्वाइन दैट व्हाट्सएप ग्रुप। अब सेकंड टेक्निक दैट इज ए का मतलब क्या होता है, एक्टिव रिकॉल। तो इसको किस तरीके से आप यूज कर सकते हो, जब आप कोई टॉपिक पढ़ते हो तो उसके बाद आपने नोटबुक को बंद कर देना है, या फिर किसी भी गाइड को आप यूज कर रहे हो पढ़ने के लिए उसको क्लोज कर देना है, आंखें बंद करके आपने उस टॉपिक के बारे में रिकॉल करने की कोशिश करनी है कि आपने क्या पढ़ा, क्या आपको समझ में आया, और रिकॉल करना है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव रिकॉल। तो आप एक्टिवली ट्राई कर रहे हो क्या, उस चीज को रिकॉल करने की जो आपने अभी पढ़ी हुई है। नेक्स्ट टी, टी स्टैंड्स फॉर टीच अदर्स, या फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि जब आप टीच करते हो तो वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। आप तभी किसी को समझा सकते हो पहले वो चीज आपको समझ में आई होगी। तो इसीलिए जब आप टीच करोगे तो आपको आपके लूप होल्स पता लगेंगे कि कहाँ पर आपको चीज याद नहीं है, या फिर कहाँ पर आप भूल रहे हो, कौन सा टॉपिक आपका वीक है और कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है। तो इसीलिए आप टीच करना स्टार्ट कर दो। अगर टीचिंग के लिए कोई पर्सन नहीं है आपके पास तो आप ये कर सकते हो, इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, या फिर आप पिलो को टीच करना स्टार्ट कर दो, चेयर को टीच करना स्टार्ट कर दो, या फिर मिरर के सामने खुद को ही टीच करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि जब आप टीच करोगे आपको पता लगेगा कहाँ पर आप लैग कर रहे हो। नेक्स्ट एस स्टैंड्स फॉर स्पेस रेपिटेशन। स्पेस रेपिटेशन का मतलब होता है जो आप पढ़ते हो उसको आप रिवाइज करते रहो। क्या आपको पता है जो टॉपर होते हो टॉपर कैसे बनते हैं? उनका एक जो कॉमन टेक्निक होती है, या फिर सीक्रेट सॉस हम बोले, दैट इज रिवीजन। तो इसीलिए आपने क्या करना है, रिवीजन स्पेस रेपिटेशन में करना है। स्पेस रेपिटेशन का मतलब होता है कि जो आज आपने पढ़ी चीज उसको आप 24 आवर्स के बाद आप उसको रिवाइज कर लो, फिर 3 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद। इस तरीके से आप रिवीजन कर सकते हो, वो चीज आपको लंबे टाइम तक याद रहेगी। क्यों आपको 24 घंटे के अंदर ही रिवीजन करना चाहिए? ये इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमारा ब्रेन 80% भूल जाता है 24 आवर के अंदर। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो 80% आप भूल जाते हो, इसलिए आप 3 दिन के बाद रिवीजन नहीं करते, थोड़ा थोड़ा याद रहता है, 7 दिन के बाद थोड़ा याद रहता है, फिर 1 महीने के बाद तो ऐसा हो जाता है कि आपने उस टॉपिक के बारे में पढ़ा था बट याद नहीं आ रहा है क्या पढ़ा था। तो इसलिए आपने अपने लिए रिवीजन प्लान बनाना है जहां पर आप रिवाइज जरूर करो। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो आपको दोबारा दिखाई ना दे। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया इस चैनल को, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर कमिटेड टू चेंज योर लाइफ एवरी डे।